Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फैन फिक्शन क्यूट डॉक्टर एंड हॉट माफिया किंग की पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले तो जब अपने रूम में रेस्ट कर रहा था उस टाइम पर ही उसे फिर से जंकुक की कॉल आता है। इससे तंग इरिटेट हो जाता है और जंकुक को चेक करने के लिए जाता है और पूछता है क्या हुआ है, बार बार मुझे क्यों कॉल करते रहते हो, तुम्हें क्या ये दिखाई नहीं देता है कि मैं यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ। तब जंकुक कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें बुला रहा था क्योंकि जस्ट तुम्हारे काम के लिए और कुछ भी नहीं। तुम तो इतना ज़्यादा खूबसूरत हो तो नहीं जिसके लिए मैं एकदम क्रेजी हो जाऊंगा और मैं बार बार बुलाता रहूँगा। तब तंग कहते मैं ऑलरेडी हूँ खूबसूरत और इसके साथ तंग प्राउडली अपने हेयर को फ्लिप कर लेता है। तब जंकुक तंग की ईगो को देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। फिर तंग को जंकुक कहता है ठीक है मेरे पास आओ, अगर तुम इतना ही ज़्यादा खूबसूरत हो तो फिर आकर मेरे साथ एक पिक को उठाओ। नहीं मैं ही उठाऊंगा, खुद को खूबसूरत कह रहे थे ना। रुको मैं इसे मेरी मॉम के पास देकर पूछूंगा कि तुम खूबसूरत हो या फिर नहीं। तब तंग जो तुरंत ही आ जाता है और जंकुक के पास लेट जाता है। तब जंकुक कहते मेरी आर्म्स के अंदर आओ। तब तंग जंकुक को कहता है मैं क्यों जाऊँ, तुम्हें क्या मैं पर्वत लगता हूँ। तब जंकुक कहता है क्यों, तुम ही तो बोल रहे थे कि तुम खूबसूरत हो, मेरी मॉम को भी तो दिखाना पड़ेगा। तब तोंग कहता है मैं खूबसूरत हूँ, तुम्हें इसमें कोई डाउट है। तोंग को जंकुक कहते तुम नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें डर लग रहा है कि मेरी मॉम तुम्हें इंसल्ट कर देगा। तब तोंग जो हूँ कह देता है और तुरंत ही और जंकुक के तरफ जाने लगता है। तब जंकुक कहता है मेरी बैंडेज ना दिखाए थे, इस तरह से लेटो। तब तोंग कहता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो फिर अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो। जंकुक कहता है ऑलरेडी 4 डे चल रहा है, ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगा, चुपचाप बैठो। तब तोंग ऐसे ही करता है। फिर जंकुक एक पिक को लेता है और तोंग को कहता है अब तुम जा सकते हो अपने रूम में। तब तोंग कहता है मुझे दिखाओ तुम्हारी मॉम ने क्या बोला है। जंकुक कहते सुबह दिखाऊंगा, अब मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ। तब तोंग कहते तुम मुझे यहाँ पर इस वजह से बुला कर लेकर आए थे। जंकुक कहते गेट आउट। तोंग कहते मैं तुम्हें मार डालूंगा। जंकुक फिर से कहता आई से गेट आउट। तब तोंग गुस्से से रूम से बाहर की तरफ जाने के पहले कहते कल तुम्हारी मॉम से मुझे बातें कराना, मैं ज़रूर पूछूंगा। और इसके साथ तोंग बाहर चला जाता है। फिर जंकुक उस पिक को योंगी को भेजता है। तब योंगी उस मैसेज को इग्नोर कर देता है। तब जंकुक योंगी को कहता है देख भी लो, तुम्हें इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, आफ्टर ऑल तुम्हारी लाइफ मेरे आर्म्स में है तो फिर तो तुम्हें देखना ही चाहिए। तब योंगी इस टेक्स्ट को देखकर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो फाइनली जब जंकुक के मैसेज को ओपन करता है तब देखता है कि तोंग जंकुक के साथ था। इसे देखकर योंगी एकदम शॉक हो जाता है और योंगी जंकुक से पूछता है क्या है, तोंग तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तब जंकुक कहते तुम्हारी तोंग को मैं यहाँ पर रखा हूँ, यू नो बदला। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। रिबन्स तो लेना ही चाहिए। तभी योंगी जंकुक को कॉल करता है। जंकुक कॉल को उठा लेता है और हंसते हुए कहता है ओ माय ब्रदर इन लॉ मुझे मिस कर रहा है, इतना भी ज़्यादा मिस मत करो, जल्द ही तुम्हारे भी घर की ओनली वन दामाद जो बनने वाला हूँ। तब ये सुनकर जंकुक को योंगी गुस्से से कहता है तोंग को छोड़ दो। तब जंकुक कहता है मैं कैसे छोड़ूं, अब देखो तोंग तो मेरी प्यार में एकदम क्रेजी बन गया है, यहाँ पर रुकने के लिए भी वो बहाना बनाना स्टार्ट कर दिया है और तुम अब क्या ही करो। देखो फ़ोन को भी यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि उसे पता है कि तुम जब इस बारे में जान पाओगे तब तुम उसे बिल्कुल भी यहाँ पर मेरे साथ रुकने नहीं दोगे। इस वजह से वो तुमसे छुपा रहा है, पर मैं नहीं डरता हूँ। तब योंगी कहता है उससे बातें करो। तब तुरंत ही जंकुक कहता है मैं कैसे अब तुम्हें उसके साथ बातें करने दूँ, वो तो बातें तो करना ही नहीं चाहता है, अगर करना चाहता तो फिर शायद मैं करने देता। तुम्हारी तोंग तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया है। तब तुरंत ही योंगी कहता है ड्रामा करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम वहाँ पर ज़रूर उसे फोर्सफुली रखे हो। तब तोंग कहता है नहीं मैं उसे फोर्सफुली नहीं रखा हूँ, अब मेरा बेबी सो रहा है, इस वजह से मैं उसे नहीं उठाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कल उसके साथ
ज़रूर बातें कराऊंगा। और उसके साथ मैं उससे ये भी बोलूँगा कि वो तुम्हें बोले कि तुम जो सोच रहे हो सब कुछ गलत है। तब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इवन वो तो मेरे लिए अपनी जान को भी दे सकता है। अब तुम्हें नहीं लगता है कि तुम गलत कर रहे हो? तुम तो मेरी ब्रदर को यहाँ पर से उठा कर लेकर गए हो अपने साथ, और उसकी जिद के आगे मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ। पर देखो, अब जबकि तुम्हारी बारी आ रहा है तब तुम अपनी ब्रदर को मेरे पास देना ही नहीं चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता है ये गलत है? तब योंगी गुस्से से कहते हैं तुम्हें मैं मार डालूंगा, तोंग के साथ कुछ भी मत करना। तब जंगकुक कहता है रियली तुम मुझे मार डालोगे? उसके बाद तोंग खुद ही खुद को ख़त्म कर देगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि तोंग खुद को ही ख़त्म कर दे? तब योंगी से और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में कहता है ये सब कुछ बंद करो। मुझे पता है कि ज़रूर तुम ये सब कुछ कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी गैंग्स के ऊपर अटैक किया था। तब जंगकुक कहता है ये छोटी मोटी बातें तो होता ही रहता है, और इन लॉस के बीच में थोड़ा बहुत फाइट होता रहता है, कोई बात नहीं, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैं बोलूँगा कि माय डियर ब्रदर इन लॉ, ये सब कुछ करने की कोई मतलब नहीं है। आगे से थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि जिमिन तो अब मेरा कोई काम का है नहीं, ना तो मुझे फ़र्क भी पड़ता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। पर तुम्हें तो पता है ना कि मैं कैसा इंसान हूँ। अगर तुम कुछ उल्टा सीधा करोगे तो फिर मैं डायरेक्ट ताओंग को हर्ट करूँगा। क्या तुम चाहते हो मैं ताओंग को हर्ट करूँ? अगर नहीं चाहते हो तो फिर ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, एक गुड ब्रदर इन लॉ बनो। जब तुम गुड ब्रदर इन लॉ बनोगे तब मैं भी गुड बनूंगा, और मैं भी अच्छे तरह से ही अपनी काम को करूँगा, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये सुनकर योंगी कहता है तुम्हारे जैसे बास्टर की बातें मैं क्यों सुनूं? तब जंगकुक कहता है वही बात मैं बोला ना, तुम मेरे पास है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही गुड न्यूज़ भी भेज दूंगा। और इसके साथ तोंग योंगी की मुंह के ऊपर ही कॉल को कट कर देता है, जिससे योंगी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जंगकुक की इतना ज़्यादा हिम्मत आता कहाँ से है कि वो तोंग को उठा कर लेकर गया है, क्योंकि योंगी अभी भी ये ट्रस्ट नहीं करता है कि जंगकुक ने तोंग को उठा कर लेकर नहीं आया है। तोंग यहाँ पर खुद से ही है। योंगी को ये बिल्कुल भी ये भी बिलीव नहीं था कि तोंग जंगकुक से प्यार करेगा, और जंगकुक के जैसे इंसान क्यों किसी से प्यार करेगा। उसे नहीं लगता कि जंगकुक किसी से प्यार भी कर सकता है। और तोंग के बारे में उसे कैसे पता लगा? उसे जितना दूर पता है तोंग के बारे में तो किसी को पता नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जब ब्रेकफास्ट के लिए जाता है तब वो देखता है कि जंगकुक जो ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गया था, आज उसके हाथ में बैंडेज नहीं था। तब तोंग जंगकुक से पूछते तुम क्या बैंडेज को ओपन किया हो? तब जंगकुक पूछता है इतना ज़्यादा नोटिस कर रहे हो कि मेरी शर्ट के अंदर से भी देख पा रहे हो? तब तोंग कहता है नो, डॉक्टर होना समझ में आता है, बैंडेज करने से शर्ट की एक साइड थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्लफी दिखाई देता है। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है स्वीट हार्ट, तुम मेरे प्यार में पड़ रहे हो, इसी वजह से इतना ज़्यादा मुझे गौर से नोटिस कर रहे हो। तब तोंग अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है मुझे शौक भी नहीं है। इसके साथ तोंग अपने ब्रेकफास्ट को कर लेता है। तभी तोंग के पीछे से गल आकर अपनी स्वीट वॉइस में कहता है क्या मास्टर मुझे बुलाया था? तब जंगकुक तुरंत ही अपनी सीट से उठ जाता है और एक स्माइल के साथ कहता है लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें ही बुलाया था। और इसके साथ तोंग को जंगकुक वहाँ पर रख कर उस कल के साथ गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। तब तोंग कॉन्फ्यूज था ये कौन है। तब तोंग एक सर्वेंट से पूछता है ये गल कौन था? तब वो सर्वेंट कहता है इस बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, ये मास्टर बताना पसंद नहीं करता है। तब तोंग जो हूँ कह देता है और फिर तोंग जो थोड़ा सा क्यूरियस भी था तो चुपचाप गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। तब गेस्ट रूम के डोर के पास जाकर तोंग जब खड़ा हुआ था तब उसे अंदर से कुछ साउंड आता है जहाँ पर शायद वो दोनों कोई बातें कर रहा था, पर तोंग को समझ में नहीं आता है कि वो दोनों क्या बातें कर रहा था। और कुछ देर के बाद ही शूट की साउंड आता है।
इससे तोंग एकदम से डर जाता है। वो तुरंत ही डोर के पास से हट जाता है। तभी डोर अनलॉक हो जाता है। वहाँ पर जंगकुक जो खड़ा था, जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और जंगकुक तोंग से पूछता है, क्या हुआ है, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो। जंगकुक की वॉइस अब बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। तोंग जंगकुक को घबराते हुए पूछता है, अंदर क्या हुआ है। इसके साथ तोंग जंगकुक की साइड से झुककर देखता है कि अंदर उस गर्ल की डेड बॉडी पड़ा हुआ था। इसे देखकर तोंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहते, तुम इसे क्यों मारे हो। तुम तो अभी इसके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट थे, क्या हुआ है। तुम कैसे किसी की मर्डर कर सकते हो, लाइक सीरियसली। मैं पुलिस को कॉल करूँगा। जंगकुक तोंग को कहता है, तुम्हारे पास कोई फ़ोन नहीं है तो फिर लिमिट में रहो किम। तब तोंग जंगकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, तो फिर तुम उसे क्यों मारे हो। जंगकुक कहते, तुम्हारे जानने की बात नहीं है, अपनी माउथ को बंद रखो। और इसके साथ जंगकुक आगे की तरफ चला जाता है। तब तोंग सिर्फ उस डेड बॉडी की तरफ देखने लगता है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर गार्ड्स आ जाता है। तब तोंग तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और फिर वो चुपचाप जल्दी से जंगकुक को फॉलो करने लगता है। जंगकुक से उसके आगे चला गया था। तोंग दौड़ते हुए जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक को पीछे से फिर से पूछता है, तुम उसे क्यों मारे हो, मुझे बताओ, वरना मैं सच में इस बारे में पुलिस को बताऊंगा। तब जंगकुक तोंग को फिर से कहता है, ये तुम्हारी जानने का बात नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ, अब भी मना कर रहा हूँ। अपनी सिर्फ लिमिट में रहो किम, बार बार मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये सुनकर तोंग जंगकुक को पूछता है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो। जंगकुक कहता है, अब क्या तुम भी मरना चाहते हो। तोंग उसके बाद चुप हो जाता है। जंगकुक जब अपने रूम में पहुंचता है तब तोंग भी जो रूम में था, जंगकुक की छत पर कुछ जगह पर ब्लड गिरा था। इस वजह से जंगकुक क्लोजेट के पास जाकर अपने शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तोंग चुपचाप सब रहा था। जंगकुक अपनी शर्ट को उतारने के बाद जब ऐसा महसूस करता है कि अभी भी तोंग उसके साथ है, तब वो पीछे की तरफ देखता है और देखते हैं कि सच में तोंग अभी भी डोर के पास खड़ा हुआ है। तब जंगकुक तोंग की तरफ बढ़ने लगता है। तोंग जंगकुक की तरफ भी देखने लगता है। उसकी हॉट बॉडी से जैसे तोंग की नज़र हट ही नहीं रहा था। जंगकुक एकदम तोंग के क्लोज आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ है, मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, जैसे कुछ तो क्या है, क्या तुम मेरी ऊपर से अपनी नज़र को नहीं हटा पा रहे हो। तब तोंग जंगकुक की एब्स की तरफ देख रहा था और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और इसके साथ तोंग की नज़र अभी भी वहाँ पर अटका हुआ था। तब जंगकुक पूछते, तो फिर तुम्हारी वॉइस शेक क्यों कर रहा है। ऐसा मत कहना कि तुम अब मेरी बॉडी को देखकर क्रेज़ी होने लगे हो, क्या मेरे बेड पर आना चाहते हो। तब तोंग तुरंत ही जंगकुक की तरफ देखता है। उसकी फेस रेड हो गया था। तब जंगकुक पूछते, क्या तुम सच में मेरी बेड पर आना चाहते हो। क्या किम तोंग मुझे सच में चाहने लगा है। वेल मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरे बेड पर आओगे तो फिर तुम सिर्फ मेरी स्लेव बनकर रह जाओगे। क्या मेरा तुम स्लेव बनना चाहते हो। एनीवेज ये ऑफर हर वक्त ही रहेगा तुम्हारे लिए। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखते हुए जंगकुक को कहता है, मैं क्यों बनूं, मैं किसी की स्लेव नहीं बनना चाहता हूँ। अगर मैं बनूंगा तो फिर मैं क्वीन बनूंगा और मुझे तुम में कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हारी सबसे खूबसूरत हूँ ही नहीं। तब जंगकुक तोंग को कहता है, स्लेव और क्वीन बनने में डिफरेंट है। अगर तुम स्लेव बनोगे तो फिर तुम्हारी खूबसूरती से मैं क्या करूँगा। मुझे तुम्हारी खूबसूरती की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बेड पर जब कोई रहता है तब ऐसे भी तब खूबसूरती पर फोकस नहीं कर पाता है। तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्वीन बनने के लिए टैलेंटेड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कौन सी टैलेंट है तुम्हारे अंदर जिससे तुम क्वीन बन सकते हो। तब तोंग तुरंत ही कहता है, मुझे तो तुम्हारे लिए कुछ बनना ही नहीं है। तब जंगकुक कहता है, तो फिर मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो जैसे तुम मुझे जिंदा खाना चाहते हो। तब तोंग कहता है, मुझे कोई भी चीज़ के लिए शौक नहीं है, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। मैं यहाँ पर आया था सिर्फ मेरी क्वेश्चन के आंसर की वजह से। तब तोंग को जंगकुक के कहने के बाद ही तोंग वहाँ से जाने वाला था। जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे तोंग जंगकुक के आर्म्स में आ जाता है।
जंगकुक तोंग के वेस्टकोन अपनी बिग हैंड्स को ग्रैब करके रखता है। तब तोंग जंगकुक की फेस की तरफ देख रहा था। उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था। तब जंगकुक तोंग को कहता है, आई थिंक तुम मेरे प्यार में गिर रहे हो। ये न्यू नहीं है कि कोई मेरे जैसे हॉट मैन की लिए प्यार में नहीं गिरेगा। जो भी कोई मुझे देखता है ऐसे भी प्यार में गिर जाता है। तो फिर तुम भी तो गिर ही रहे हो। तोंग जंगकुक को तुरंत ही खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है और कहता है, मैं नहीं गिर रहा हूँ। जंगकुक कहते, तुम गिर रहे हो। तोंग कहते, मैं नहीं गिर रहा हूँ। फिर जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और तोंग को कहते, सिर्फ 3 डेज इनफ है तुम्हें मेरे पेट पर लेकर आने के लिए। तो फिर समझ ही सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा तुम्हें अच्छी तरह से मेरे पास लेकर आ सकता हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है, और मैं नहीं आने वाला हूँ। ये क्लियरली शो हो रहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो, ना कि मैं तुम्हें। तुम जिस तरह से बिहेव कर रहे हो ये सब कुछ एकदम क्लियरली शो करा रहा है। ये सुनकर जंगकुक तोंग को कहता है, एनीवेज जो मेरा किटन चाहता है। तब तोंग जंगकुक को कुछ भी नहीं कहता है। वो खुद के पास दूर पुश कर देता है जंगकुक और कहता, ट्राई करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझे टाइम देते और देखो तुम खुद ही प्यार में पड़ गए हो। इसके साथ तोंग वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तोंग की बैक की तरफ से देखते हुए सोले उसकी वेस्ट और उसके एस की तरफ देखने लगता है। तब तोंग जो पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक को उसकी तरफ घूरते हुए देखकर तोंग तुरंत अपने हाथ को पीछे ले लेता है और जंगकुक को घूरते हुए कहते हैं, मेरी तरफ मत देखना, परबट इंसान। और ये कहकर तोंग वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था। जंगकुक उसके बाद रूम के अंदर आ जाता है, अपनी शर्ट को पहन लेता है। फिर जंगकुक अपनी फ़ोन को लेकर बैठ जाता है। वो अपने असिस्टेंट के साथ कुछ टाइम तक बातें करता है। उसके असिस्टेंट उसे इन्फॉर्म करता है कि योंगी की अटैक कल रात से बंद हो गया है और कोई भी अटैक नहीं आया है। जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है। तो फाइनली उसकी प्लान काम कर गया है। अब जंगकुक तो पहले सोच रहा था कि तोंग उसके प्यार में गिरे, पर अब जंगकुक को लग रहा था कि इस बार उसे ही खेल के लिए उतारना पड़ेगा। अगर वो नहीं अब ज्वाइन देता है तो फिर शायद सब कुछ स्मैश हो सकता है। योंगी को उसे इस तरह से कंट्रोल करना है जिस तरह से योंगी कभी सोचता भी ना होगा। फर्स्ट टाइम तोंग तो जंगकुक के सामने नहीं आता है, जिस वजह से जंगकुक पहले दिन तोंग के साथ ऐसे कोई भी काम तो नहीं कर पाता है जिससे वो तोंग को इम्प्रेस कर पाए। नेक्स्ट डे तोंग अपने रूम से बाहर आता है। तब जंगकुक तोंग को देख कर ही पूछता है, कल तो तुम बाहर नहीं आए थे, क्या हुआ था? कल क्या तुम मुझसे डर रहे थे? तब तोंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मैं नहीं डरता। तब जंगकुक तोंग को कहता है, ठीक है मत डरो, बाय द वे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो? तब जंगकुक कहता है, मैं क्यों तुम्हें इम्प्रेस करना चाहूँगा। इसके साथ जंगकुक तोंग को एक बॉक्स देता है। तोंग इसे देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, अगर तुम सोच रहे हो कि ज्वेलरी से मैं पिघल सकता हूँ तो फिर तुम गलत सोच रहे हो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं ज्वेलरी से पिघल जाऊँगा। इसके साथ तोंग उस बॉक्स को ओपन करता है। तब तोंग एक बार जंगकुक की तरफ देखता है और फिर एक बार बॉक्स की तरफ देखता है। तब तोंग जंगकुक से अपने आईब्रोज रेस करके पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला है? तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे लगा था कि तुम्हें पसंद आएगा। आई गेस शायद तुम्हें पसंद नहीं आया है, तो फिर मुझे वापस लौटाओ। तोंग तुरंत ही अपने हाथ को पीछे ले लेता है और जंगकुक के हाथ की तरफ देखता है। जंगकुक इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, मुझे वो वापस करो, क्यों तुम मुझसे छुपा रहे हो? इसकी तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तब तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, ये ज़्यादा नहीं मिलता है, मेरी मॉम के पास एक था। तब जंगकुक तोंग को कहता है, ओ मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम के पास ये था, मैं तो सिर्फ चूज किया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें डिजर्व करते हो एक रियर पेंडेंट। तब तोंग जंगकुक को कहता है, ये क्या तुम्हारी प्लान है?
तब जंगकुक कहते नो, मेरा कोई भी प्लान नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसे नेक्स्ट 2 दिन से ढूंढने की ट्राई कर रहा था और कल ही मुझे मिल गया है। तब तोंग कहते पर तुम तो मुझसे चांस कल ही मांगे थे। तब जंगकुक उसे करेक्ट करते हुए कहते परसों, और मैं तुम्हें फर्स्ट दिन पर एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था, बस इसी वजह से। तब तोंग कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप उस पेंडेंट को ओपन करता है, जहाँ पर तोंग की एक चाइल्डहुड की पिक था और दूसरी साइड पर उसकी पेरेंट्स की पिक था। इसे देखकर तोंग को सच में डाउट होने लगता है। वो जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछते हैं, तुम्हारे पास सच में कहाँ से आया है, मुझे सीरियसली बताओ, ये तुम्हारे पास तो नहीं होना चाहिए था। I mean, इसमें मेरी और मेरी पेरेंट्स की पिक्स क्यों है? तब जंगकुक कहता है, सब लोगों को ही अपने पेरेंट्स पसंद आता है, इसी वजह से मुझे लगा कि तुम्हें भी ये पसंद आएगा। मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे पेरेंट्स की पिक ढूंढ रहा हूँ और ये मत सोचना कि आप मुझे तुम्हारी पेरेंट्स की पिक कहाँ से मिला है। लाइक सीरियसली, मैं एक माफिया हूँ, मुझे कुछ भी मिल सकता है। तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारे इस पेरेंट को चुराया था। तब जंगकुक को कहते अगर तुम चुराए थे तो? जंगकुक कहते मैं क्या तुम्हें पहले जानता था? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम कौन हो, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सिर्फ मैं खरीदा हूँ। तब तंग और कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक को चुपचाप सिर्फ घूरने लगता है, वो भी अपने आईब्रोज को रेस करके। तब जंगकुक तंग को कहता है, इस तरह से मेरी तरफ मत घूरो, ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें शोल्डर पर उठाकर बेड पर लेकर जाऊं। तब तंग जंगकुक को कहता है, पर फिर भी मैं तुम्हारा स्लेव नहीं बनूंगा, अगर बना सकते हो तो फिर क्वीन बनाओ, बनना नहीं। तब जंगकुक कहता है, ठीक है जैसे तुम चाहते हो, पर मेरे लिए तो स्लेव ही रह जाओगे। तब तंग जंगकुक को कहता है, मन तो कर रहा है तुम्हारी गिफ्ट तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मारो, पर ये मेरे दिल की बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसी वजह से नहीं मार रहा हूँ, वरना मैं सच में कर देता। इसके साथ तंग गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता है। फिर जंगकुक हंसते हुए कहता है, ओके ओके, मैं तुम्हें मेरा कोई नहीं बनाऊंगा, अब खुश हो? तंग हूँ कह देता है और फिर जंगकुक तंग को कहता है, अब जबकि तुम खुश हो तो फिर मुझे एक तोहफा तो दे ही सकते हो जिससे मेरा भी दिल खुश हो जाए। तब तंग पूछते क्या? जंगकुक कहते हैं, कम से कम चिक किस तो दे ही सकते हो, या तो लिप्स किस। तब तंग जंगकुक को कुछ भी ना कहते हुए उसके पास जाता है और उसकी चिक पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है। तब तंग जंगकुक से पूछता है, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम्हारी तोहफा तुम्हें मिल गया है, अब मेरी तरफ इस तरह से बंदर की मुंह बनाकर मत देखो। जंगकुक कहते, मैं हैंडसम हॉट सेक्सी डैडी हूँ। तंग कहता है, और जैसे मैं केयर करता हूँ कि तुम कैसे हो। इसके साथ तंग अपना इसको रोल कर लेता है। जंगकुक कहते, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस हो। तंग कहते, तो क्या हुआ है, और इसके लिए तुम क्रेजी होकर पड़े हुए हो। जंगकुक कहता है, उफ सॉरी, मैं कैसे मेरी कोइन को अब इस तरह से ट्रीट कर सकता हूँ, हैबिट है ना, इसी वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, जल्द ही हैबिट हो जाएगा तब तुम्हें मैं अच्छा ट्रीट करूँगा। तब तंग जंगकुक को कहता है, तो फिर हैबिट बना लो पहले, उसके बाद सोचना फ्लर्ट करने के बारे में। इसके साथ तंग जंगकुक को इग्नोर करते हुए चला जाता है। तब जंगकुक जो तंग की तरफ घूमने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या लगता है कि तंग कि तुम मेरे पास से दूर जाने की ट्राई करोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा, हर तरह से मैं तुम्हें फंसा लूँगा, तुम्हें इस तरह से मैं इमोशनली ब्लैकमेल करके रखूँगा कि तुम मेरे लिए एकदम क्रेजी हो जाओगे। अभी भी बहुत टाइम बाकी है, मैं तब तक तुम्हें मेरी प्यार के जाल में फंसा ही लूँगा। इसके साथ जंगकुक जो एक स्मार्ट करता है, तभी वहाँ पर तंग फिर से वापस आ जाता है। तंग वापस आने के बाद जंगकुक को कहता है, क्या मैं तुम्हारे पास तुम्हारी फ़ोन को थोड़ा सा पा सकता हूँ? और इसके साथ तंग अपनी डोआई दिखाने लगता है। जंगकुक पूछता है, क्यों? तंग कहता है, बस ऐसे ही। जंगकुक कहते, तुम्हें तुम्हारी फ़ोन या तो मेरी फ़ोन या पर किसी की भी फ़ोन तुम्हें नहीं मिलेगा। तब तंग पूछता है, क्यों? जंगकुक कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर जंगकुक को कहता है, मुझे कुछ फूड ऑर्डर करना था, मैं हंग्री हूँ।
तब तोंग जंगकुक को कहते ठीक है, मेरी लैब पर आकर बैठो और उसके बाद एक गुड किटन की तरह मेरे पास रिक्वेस्ट करो। और तुम्हें लास्ट में ये भी कहना पड़ेगा कि जंगकुक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जंगकुक नहीं, कुकी। तुम ये बोलोगे कि कुकी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं जी नहीं सकता हूँ। तब ये सुनकर तोंग कहते हैं मुझे सिर्फ खाने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा। जंगकुक हाँ कह देता है। तब तोंग जो टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो जंगकुक के पास जाता है और जंगकुक के लैब पर बैठते हुए उसकी नेकटाइन अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। तोंग को जंगकुक कहते थोड़ा सा जोर से बोलना, और इसके साथ तोंग को जंगकुक देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है कुकी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा जी नहीं सकता हूँ, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब तोंग को जंगकुक रुकने की इशारा करता है। तब तोंग रुक जाता है और पूछता है क्या हुआ है। तब जंगकुक कहता है अब बोलो तुम क्या खाना चाहते हो। तब तोंग जंगकुक को कहता है मुझे कुछ चिकन स्विंग्स चाहिए और उसके साथ कुछ बर्गर्स और कुछ फ्राइज और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक और कुछ भी नहीं। तब तोंग को जंगकुक हाँ कह देता है और फिर तोंग के लिए जंगकुक सारे फूड को ऑर्डर कर देता है और कहता है मैं एक्स्ट्रा आइसक्रीम भी ऑर्डर किया हो सिर्फ तुम्हारे लिए। तोंग जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक की चिक पर फिर से और एक किस करता है। तोंग को जंगकुक कहता है तुम जा सकते हो। तब तोंग जो वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक के फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था। तब जंगकुक उसे ओपन करता है, देखता है कि योंगी ने उसे मैसेज किया था और कह रहा था बास्टर्ड तुम ज़रूर तोंग के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, तुम उसके ब्रेन वॉश किए हो। तोंग एक नॉर्मल लाइफ को स्पेंड कर रहा था, तुम उसे डार्क वर्ल्ड में क्यों लेकर गए हो, उसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब कुछ दूंगा, कितना मनी चाहिए बताओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। तब तोंग के बारे में सोच कर जंगकुक स्माइल करते हुए योंगी को रिप्लाई करता है अगर तुम मारोगे मुझे तो फिर तोंग तो खुद भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा ना, वो तुम्हें हेट करेगा, वो खुद को भी मार डालेगा। तुम सच में कैसे अब इस बारे में सोच सकते हो कि सब कुछ इतना ज़्यादा इसलिए ख़त्म होगा। सो बैड, अब इस बारे में सोचना बंद करके सिर्फ हम दोनों की शादी के लिए वेट करो। ऐसे भी तुम कैसे इंसान हो, अपने ओनली वन ब्रदर इन लॉ को भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हो, उसे गालियाँ दे रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा बैड मैनर्स है, तुम्हें तो ये पता ही होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो फिर ये तो और भी ज़्यादा बुरा आदत है। खुद को देखो, थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है, तुम्हें मैनर्स की क्लास लेना चाहिए। एनीवेज मेरी बेबी मुझे बुला रहा है, जल्द ही हम लोग तुम्हें नीस या तो नेफ्यू देंगे, ओके। इसके साथ जंगकुक योंगी के सारे मैसेज को दिन इग्नोर कर देता है। योंगी उसे गालियाँ दे रहा था पर जंगकुक को फर्क ही नहीं पड़ता है, वो कोई भी बात को लेकर सीरियस नहीं था, वो सिर्फ चिल करने लगता है कि वो कुछ भी हो या फिर ना हो, योंगी की नींद को तो पूरी तरह से उड़ा दिया है उसके आइज़ से। अब जंगकुक पीसफुली खुद से तो सोच सकता है। दूसरी तरफ योंगी को जिमिन काम डाउन कराने की ट्राई कर रहा था। जिमिन जब समझ पा रहा था कि तोंग किस बारे में कह रहा था, पर वो उससे भी ज़्यादा शौक था कि तोंग ने उसे बताना भी ज़रूरत नहीं समझा। तोंग उसे ये भी नहीं बताया है कि एक्चुअली में वो जंगकुक से प्यार करता है, वो कैसे ये बात उससे छुपा सकता है। तब जिमिन योंगी को कहते प्लीज़ काम डाउन हो जाओ, इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, ज़रूर जंगकुक और तोंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा। तब योंगी गुस्से से कहता है प्यार माई फुट, मैं उन दोनों को बिल्कुल भी एक साथ नहीं देख सकता हूँ, लाइक सीरियसली वो दोनों कैसे एक साथ, लाइक मैं इस इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता हूँ। मैं तोंग को एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने के लिए दिया था, मैं उसे मेरे पास से सालों से दूर रखा हूँ ताकि वो बिल्कुल भी इस डार्क वर्ल्ड में ना आए, पर देखो घूम फिर कर तुम्हारी ब्रदर के पास चला गया है, लाइक सीरियसली उस बास्टर के पास गया है। तब जिमिन कहते हैं मेरे भाई के बारे में इस तरह से बोलना बंद करो, जैसे तोंग तुम्हारा ब्रदर है, जंगकुक भी मेरा ब्रदर है, तुम इस तरह से उसे बोल नहीं सकते हो। तब योंगी गुस्से से कहता है अपनी मौत को बंद रखो। तब जिमिन कहता है अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आकर रिग्रेट कर रहा हूँ, तुम ऐसे इंसान थे मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था,
तुम भी शायद मुझे यहाँ पर फंसा कर ही रखे हो। तुम जैसे मेरी ब्रदर पर ब्लेम कर रहे हो, मेरी ब्रदर भी ऐसे ही सोचता था, पर ऐसा कभी हुआ है? लाइक सीरियसली तुम अब उसके बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहोगे। लाइक मैं तुमसे कभी भी होप नहीं किया था योंगी। और इसके साथ जिमिन वहाँ से गुस्से से चला जाता है। तब योंगी इससे और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में पीछे से जिमिन को कहता है, पार्क जिमिन, तुम अपनी लिमिट के बाहर जा रहे हो। लाइक सीरियसली तुम कैसे ऐसे कह सकते हो? तुम अब मेरा हो, तुम मुझसे मैरिड हो, अब तुम्हारी कोई भी राइट्स नहीं है अपनी पहले फैमिली से। तुम अब सिर्फ मेरी फैमिली से मैटर करते हो, तुम अब मेरी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हें सिर्फ मेरी फैमिली की साइड लेना चाहिए। योंगी की बातों को जिमिन पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। उसे भी हार्ट फील हो रहा था। उन दोनों के बीच में कोई भी फाइट नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि योंगी और जंगकुक कोई भी फाइट करे। वो चाहते हैं वो दोनों एक साथ हो जाए। लाइक वो लोग एकदम एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहना स्टार्ट करें। पर योंगी जिस तरह से बातें कर रहा था, जिमिन को ऐसा नहीं लगता है। जिमिन इससे और भी ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एंगर तो करता है, पर वो कभी भी योंगी के लिए ऐसा तो नहीं बोला था जिस तरह से योंगी बोल रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।